एक छोटे से गांव में एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में रहता था महंत हरिदास। शांत चेहरा और आंखों में दया झलकती थी। गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा होता तो वो मंदिर जाता। हरिदास उसे खाना देता, आशीर्वाद देता और कहता, बेटा, भगवान हर किसी की सुनता है, बस सच्चा मन चाहिए। बच्चे उसे बाबा कहते और बूढ़े उसकी बातों को भगवान का ज्ञान समझते। गांव के त्योहार, शादी ब्याह या दुख, हर जगह हरिदास मौजूद रहता। किसी को पैसे चाहिए होते तो मंदिर का दान पात्र खोलकर मदद कर देता। गांव में एक ही बात मशहूर थी, हरिदास बाबा का दिल सोने का है। लेकिन हर अच्छे इंसान की कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और वो मोड़ बहुत दर्दनाक था। गांव का सबसे अमीर आदमी था भोलाराम। नाम मीठा पर नीयत खट्टी। एक दिन वह बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। अगर आप मंदिर से थोड़ा उधार दे दो तो भगवान के नाम पर जल्द लौटा दूंगा। हरिदास ने बिना सोचे कहा, ले बेटा, ये पैसे तेरे काम आएंगे। भगवान के घर से निकला धन अगर किसी के दुख में काम आए। भोलाराम ने पैसे ले लिए, लेकिन लौटाने के बजाय गांव में अफवाह फैला दी। बाबा ने मंदिर का पैसा अपने लिए रखा है। धीरे धीरे बातें फैलती गई। लोग जो कभी सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते थे, अब आंखें फेर कर निकलने लगे। एक दिन पंचायत बुलाई गई। मंदिर के सामने भीड़ लगी थी। भोलाराम सबसे आगे खड़ा था और ऊंची आवाज में बोला, ये साधु नहीं, ठग है। दान के पैसे खुद खा गया। हरिदास ने सिर झुका लिया, कहा, मैंने किसी का हक नहीं लिया, सिर्फ मदद की थी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लोगों ने उसे मंदिर से निकाल दिया। वो बिना कुछ बोले बस अपनी लाठी और झोला लेकर निकल पड़ा। उस रात गांव का सबसे शांत इंसान टूट गया। दिन महीनों में बदल गए। लोग भूल गए कि कोई हरिदास नाम का साधु भी था। फिर खबरें आने लगी। जंगल में एक नया डाकू है, काला साधु। वो अमीरों से लूटता, गरीबों को बांट देता। कहते हैं उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो किसी साधु की लगती है। लोग कहते वो पापी है। कहते हैं नहीं, वो भगवान का भेजा इंसाफ है। काला साधु दिन में जंगल में रहता और रात को गांवों में गरीबों के घर राशन छोड़ जाता। वो खुद के हाथों से रोटी बनाता और एक बात हर बार दोहराता, अब इंसाफ मेरे हाथ में है। पर हर रात जब वो अकेला बैठता तो वही पुराने शब्द उसके कानों में गूंजते, यह साधु नहीं, ठग है। और उसकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी झलकते। एक दिन काला साधु और उसकी टोली एक काफिले को रोकते हैं। काफिले में एक औरत थी, रूपा, वो गरीब विधवा जो कभी मंदिर से रोटी लेने जाया करती थी। वह डर के मारे कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मत लूटो बाबा, कभी एक साधु ने मुझे रोटी दी थी। शायद वो अब नहीं है, पर मैं आज भी रोज उसी के लिए दुआ करती हूँ। काला साधु के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में चमक आई। रूपा, तू वही है? रूपा ने पहचान लिया। आप वही बाबा हरिदास हैं जो भगवान पर भरोसा रखते थे। आप ये रास्ता क्यों चुन बैठे? हरिदास की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्योंकि दुनिया ने मुझे झूठा कहा, इसलिए मैंने झूठ बनकर दिखा दिया। रूपा बोली, पर बाबा, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो सही राह पर रहते हैं। आप लौट आइए, लोग बदल जाएंगे। उसके शब्दों ने हरिदास के अंदर सोई सच्चाई को जगा दिया। वह पूरी रात जागता रहा और अपने अतीत से जूझता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ उसने अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी। यह लाठी वही रहेगी जहां मैंने अपनी इंसानियत छोड़ी थी। वह अपनी टोली के पास गया और बोला, जो हमने लूटा सब लौटाओ, क्योंकि किसी का हक लेकर भलाई नहीं की जा सकती। साथी पहले हैरान हुए पर फिर मान गए।
वो सब गरीबों के घर गए और जो कुछ था सब लौटा दिया। फिर हरिदास सीधा थाने पहुंचा। पुलिस अधिकारी अर्जुन सिंह ने पूछा, तू खुद चलकर आया? वो मुस्कराया, पाप छिपाने से नहीं मिटता, स्वीकारने से मिटता है। उसे जेल भेज दिया गया, पर जेल गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो पूरा गांव उसके चरणों में झुक गया। भोलाराम ने शर्म से गांव छोड़ दिया।